वेलकम। आज से हम छोटे बच्चों के लिए गिनती की क्लास शुरू करने जा रहे हैं कि बच्चों को कैसे गिनती लिखाई जाए और कैसे याद कराई जाए। ये क्लास हम आज से शुरू करेंगे। तो चलो चलते हैं। बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक से नंबर्स जिसको कहते हैं संख्याएं, और काउंटिंग को क्या कहते हैं? गिनती कहते हैं ना। काउंटिंग माने गिनना। काउंटिंग माने गिनना। काउंटिंग लिखना को अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग। और सीखना को लर्निंग कहते हैं। लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल YouTube में बहुत से लोग अपना वीडियो गेम के द्वारा गिनती सिखाते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस समय ये जो बालक आपके साथ बैठा हुआ है, अकेले कोई बालक नहीं, एक छोटी क्लास इस मोबाइल में गिनती सीखता है। कोई ना कोई बड़ा बुज़ुर्ग साथ में ज़रूर होता है जो उसको सिखा रहा होता है, दिखा रहा होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि बालक इस समय अकेला नहीं है, कोई ना कोई उसके साथ है। तो मैं ये देखा करता हूँ कि जो YouTube में गिनती लोग कहते हैं कि हम खेल खेल में बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, तो ठीक है, खेल खेल में हम भी सहमत हैं कि भाई चलो खेल खेल में ही गिनती सिखाई जाए। लेकिन ऐसा होता है कि वो खेल खेल में नहीं होती है। वो जो बालक को नहीं खेल सिखाते हैं, खेल वो होता है जिसमें बालक स्वयं खेले। बालक मात्र देखता है, क्या देखता है कि वो जो YouTube में कंप्यूटर लेके बैठा है, वो अपना कर्तव्य दिखाता है। कीबोर्ड के द्वारा खूब अंक उछलते हैं, उछल के सीढ़ी में गिरते हैं, फिर आगे सीढ़ी में ले जाते हैं ना। तो इससे क्या बालक को गणितीय विचार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं? नहीं उत्पन्न होते। ये गौर किया जाता है कि हम गणितीय विचार के लिए हम बैठे हैं, अंकीय विचार के लिए, गिनती का बोध कराने के लिए बैठे हैं। वहाँ तो केवल होता क्या है कि नंबर कंप्यूटर के द्वारा उछलते हैं। नंबर जो है कंप्यूटर के द्वारा उछलते हैं, ना कि गिनती का बोध होता है। केवल मात्र उछल कूद का प्रदर्शन होता है। तो क्या इसको बाय गेम रीडिंग कह सकते हैं या बाय गेम लर्निंग कह सकते हैं? ऐसा नहीं है। शिक्षाविद इसको नहीं मानते हैं। बालक में स्वयं में खुद ही इस बात का बोध होता है कि गिनती को वो अपने दैनिक जीवन में मनन करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते हैं या आप लोगों ने उसको गौर से देखा नहीं। जैसे कभी कभी देखा होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, भागा चला जा रहा है, मोटा सा है,
तो बालक तुरंत दौड़ते हुए आता है, अपनी माँ से कहता है कि देखो मम्मी वो चूहा ऊपर वो इसी सामने से चला गया। अब फिर कुछ देर बाद और देखता है कि कोई बिल्ली आती है, म्याऊं 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 करते हुए 2-3 बच्चे उसके साथ में छोटे छोटे होते। तो बोला मम्मी वो बिल्ली बच्चे ऐसे, बिल्ली बच्चे 3 बिल्ली बल्ले। तो ये क्या है, वो प्रकट नहीं कर पाता, वो हाथ के द्वारा ऐसे प्रकट कर रही है। बच्चा जो है हाथ के माध्यम से गणितीय विचारों को प्रकट कर रहा है। गौर से देखिए, बालक जो है अपने गणितीय विचारों को हाथ के माध्यम से प्रकट कर रहा है। उसके पास शब्दकोश का अभाव है, जिसको आपको स्वयं ही दैनिक जीवन में इसको डालना है। और बच्चे के जो भी जिज्ञासा होती है, ये क्या है, वो क्या है, ये है, उसमें भी बैठे बैठे भी देखता तो ज़रूर रहता जब खेलता है कि देखो अमुक चीज़ छोटी है, अमुक चीज़ बड़ी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, ये भी देखता है। ऊपर आसमान भी देखता है, तो आसमान देखता है तो उसको आभास होता है कि ऊपर ऐसे करके देखता है जिस समय आसमान है, ऊंचाई की तरफ देखता है। नीचे कभी कभी गड्ढा होता है, नाली को ऐसे देखता है ना, खाली बर्तन को ऐसे देखता है। तो ऊपर देखता है, नीचे भी देखता है, और कभी कभी जब मोटरसाइकिल में मम्मी के साथ बैठता है तो बीच में भी बैठता है। बीच में कभी आगे टंकी में भी बैठ जाते हैं, कुछ बालक देखा करते हैं। तो आगे, बीच में, पीछे बैठ जाते हैं पापा का हाथ पकड़ के, है ना। तो ये सारे उसके विचार में, दिमाग में कूदते रहते हैं बच्चे के, जिनको आपको गौर से देखना है। और यही आपकी कुदरत ने गणित उसको स्वयं दे रखी है, जिसका वो 24 घंटे मनन करता रहता है। आपको अलग से नहीं जाना है, वो जो मनन करता है उसी के सहारे हमको आगे बढ़ना है। वो आपके सामने बहुत ढेर सारी वस्तुओं को देखता है और देखता है कि इतनी ज़्यादा है, कम है, ये है, मतलब उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में वो कैसे प्रकट करे कि ज़्यादा क्या होता है, कम क्या होता है, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, एहसास करता है। प्रकट नहीं कर पाता है, उसके शब्दकोश नहीं है। तो इतना तो आप स्वयं घर में करवा सकते हैं। जो प्रकृति के द्वारा उसके अंदर भूख है, गणित में हम लोग यही करते हैं, पढ़ाई में यही होता है, मेन फंडा यही है कि हम पढ़ाई में बच्चे के लिए भूख पैदा करते हैं। जितनी ही ज़्यादा भूख होनी चाहिए, उसको कितना आता है ये माने नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता है। यदि उसकी पढ़ाई के प्रति भूख और जिज्ञासा है तो मान लीजिए वो आगे कुछ कर गुजरेगा। तो हमेशा उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाना है, उसकी भूख को बढ़ाना है। तो जो उसकी भूख है उसी के सहारे हमें आगे चलना। अब वो मात्रा के लिए वो थिंकिंग करता है, दिमाग में सोचता है, तो उसी के सहारे आप चले जाइए। अब ये वहाँ पे क्या है कि वीडियो गेम हो रहा है, उछल कूद हो रही है, वहाँ क्या काउंटिंग का क्या आभास हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे चारों तरफ है प्रकृति में दिख रहा है, छोटा है, बड़ा है, मंझोला है, दुबला है, पतला है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ये सारे विचार हमारे गणितीय विचार हैं। इन्हीं को शिक्षाविद भी कहते हैं। और ये जो उछल कूद करते हैं यूट्यूब में, आप भी बैठ जाते हो लेकर के बालक को, तो ये ऐसा नहीं है। तो आप बोध कराइए, वो उनको मालूम नहीं है कि क्या होती है गिनती, कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मेन चीज़ जो हमारे शिक्षाविद का डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है। ऐसा नहीं है कि हम आपके इंडिया में
कोई ऐसे नहीं पढ़ा सकता है कि जैसे चाहे वो अपना पढ़ाने लगे। उसके लिए एक डायरेक्शन होता है कि उसी डायरेक्शन से आपको चलना है और मनोवैज्ञानिक हिसाब से चलना है। शिक्षा दर्शन का एप्लीकेशन होना है। जब तक ये शिक्षा दर्शन का एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक पढ़ाई संभव नहीं है। और बालक के आधार पे चलना है। टीचर को सेकेंडरी रखना है। प्राइमरी विद्यार्थी है, उसको बोझ महसूस ना हो, वाकई उसको खेल महसूस हो। आप खुद अपना उछल कूद करें, बच्चे को खेलने दें और उसी खेल खेल में आप पढ़ाएं उसको। और वो तो झूठा होता है जो कंप्यूटर में बैठ के वो स्वयं अपना गेम मज़ा लेता है कंप्यूटर गेम का, और दुनिया को बेवकूफ़ लोग सब बनाता रहता हूँ कि नहीं हम जो है कंप्यूटर के द्वारा अपना बढ़िया जो है यूट्यूब में पढ़ा रहे। अरे हम भी भैया कंप्यूटर से दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। चलो जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये है। आओ बच्चा, अब आ जाओ हमारे सामने। जैसे ये है, ये क्या है बेटा? ये भगोना है। क्या है? भगोना है। और एक ये भगोना है, ठीक। तो ये कैसा भगोना है? बड़ा है। और ये कैसा भगोना है? छोटा है, ठीक है ना। ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसी भगोने में क्या किया जाता है? दूध गरमाया जाता है। कभी कभी इसमें चावल भी पकाए जाते हैं, कभी खीर भी बनती है ना। में खीर बनाई जाती है ना भगोने में, और दूध भी गरमाया जाता है ना। कहते हैं कुकर में सही खाना नहीं बनता है, भगोने में ही बनाना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये छोटा भगोना है और ये बड़ा भगोना है, ठीक है। तो ये देखो, ये भगोना है दो। तो इस भगोने में ये साइज़ में ज़्यादा है और ये साइज़ में कम है। देखो इसकी गहराई ज़्यादा है, देखो ये, और इसकी गहराई कम है। इसकी गहराई कम है, इसकी गहराई ज़्यादा है। इसके मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा, जैसे ये कटोरी है, ये कैसी है? बड़ी कटोरी है। और ये कैसी है? छोटी है, ठीक। ये बड़ी और ये छोटी। ये और एक तस्तरी है, देखो ये बड़ी है और ये छोटी है प्लेट, ठीक। ये बड़ी और ये छोटी है। अब देखिए, ये बड़ा, इससे ये छोटा है ना, और इससे ये छोटा। तो पहले ये बड़ा, इससे फिर ये छोटा, फिर इससे ये छोटा, ठीक। अब जैसे ये है, ऐसे ये कितनी कलमें हैं? 1 एक। अब कितनी हो गई? 2। अब कितनी? 3। कितनी? 3। अब कितनी हो? 2, जिसको 2 कहते हैं। अब 3, ठीक। अब कितनी? 4, ठीक। अब कितनी? 1। अच्छा, ऐसे ही है। जैसे ये है, कितनी उंगली हैं बताओ? 1। अब कितनी उंगली हैं? 2। अब कितनी हैं? 3। अब कितनी हैं? 4। अब कितनी? 5। 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गया। तो एक काम और भी करते हैं कि कभी कभी अभी हमें यह मालूम है कि आपको ये यही नहीं मालूम है कि बड़ा लिखा कैसे जाता है, छोटा लिखा कैसे जाता है, स्मॉल लिखा कैसे जाता है, बिग लिखा कैसे जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब आपको लिखना नहीं पता है
अभी आपको तो लेटर भी तो लिखने ना बच्चे साथ में, जैसे गिनती की स्टार्टिंग होती है 1 2 3 करके, वैसे आप लेटर की भी स्टार्टिंग करते होगे। तो हर चीज़ का तो अभी तुम्हें संकेत ही तो याद करना है ना। अल्फ़ाबेट चलेगा ना, ABCD चलेगी, क ख ग घ चलेगा, और गिनती में 1 2 3 1 2 3 चलेगा। तो हर चीज़ का बेसिक तो करना है। लिख तो कुछ भी नहीं पा रहे होगे ना, तो वही तो सीखना है आज से धीरे धीरे। तो जैसे ये है हमारा, तो जैसे ये भगोना हमारा बड़ा है, क्या है ये भगोना बड़ा, तो बड़ा और ये छोटा। तो ये देखिए, ये देखो बड़ा, इसको कहते हैं बड़ा, इसको ग्रेटर देन, और ये लेस देन। ये देखो जहाँ ये कोना, ये कोना की इस साइड में है, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक, ये संकेत है, ये बड़ा और ये छोटा, या ये ग्रेटर देन या लेस देन, मतलब ये अधिक है और ये कम है। ठीक, और एक चीज़ ऐसे और भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बताओ, देखो हमने कहा इधर की तरफ, कोने की तरफ जो छोटा होता है उसको लिखा जाता है ना। तो जैसे ये है, जैसे ये कटोरी बड़ी है ना, तो बड़ी इस साइड में रहेगी और छोटी साइड में, ऐसे। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक, तो जिधर की तरफ छोटी है वो ये है, जिधर ये कोना है, और इधर बड़ा ये इधर रहता है। अच्छा, अब बताना, अब 3 1 60। देखो ये बड़ा है ना, बड़ा है, तो ये बड़ा इससे। ठीक, और ये छोटा है, तो ये यहाँ पे हो गया ना। ठीक, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे निशान कर दें, तो ये जो है देखो हमारा कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा। ये देखो ये बड़ा है ना, तो ये इधर होगा नहीं, ये छोटा कोने की तरफ है, ये देखो कोने की तरफ छोटा। ठीक, और ये इससे बड़ा ये है, तो ये इधर रहेगा, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। ठीक, तो ये चीज़ बता दी, बड़ा छोटा मझोला। अब एक चीज़ और भी है। अब आप लोग सोचेंगे छोटा बड़ा मझोला, ऊंचा नीचा मोटा पतला, यही हमारी गणितीय विचार हैं, इन्हीं को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो कल हम क्या करेंगे कि गिनती स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरुआत करेंगे, यानी कि आपकी पट्टी पुजाई जाएगी। तो पट्टी पुजाई जाती क्या होती है कि गुरुजी अपना उसमें जो है बतासे लाए जाते हैं, उसका पूजन स्वास्तिक बना के किया जाता है, तब आगे पढ़ाई स्टार्ट की जाती है। ये भी एक संस्कार माना जाता है कि पहला तो यही तो मेन संस्कार होता है कि पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए उसका पूजन होता है ना। जैसे बर्थडे और ऐसे नामकरण संस्कार होते हैं, इसी तरीके से पढ़ाई का भी एक संस्कार होता है जिसमें पट्टी पुजाई जाती है, स्लेट पुजाई जाती है। तो कल आपका पूजन होगा तो तुम ऐसा करना बेटा, अपनी मम्मी से कह देना कि बतासे ले आएँ, तो नहीं कुछ है तो जितने हैं या मिठाई हो जो भी हो घर में सबको बांटी जाएगी। और फिर इसके बाद जो है लिखना सिखाते हैं तुम्हें, ऐसे नहीं सिखाएंगे। ठीक, जब तक कुछ मिष्ठान नहीं लाओगे, मुंह मीठा होगा, फिर इसके बाद तुमको तुम्हारे हाथ से, हम आपके हाथ से कलम पकड़ाएंगे, इसके बाद लिखाएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बाय।
तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे गिनती लिखानी है ना। यदि गिनती लिखना हमसे सीखना है तो सब्सक्राइब करो, मैं खेल खेल में पढ़ाऊँगा। देखो कितना बढ़िया खिलाता हूँ। ठीक है, बाय।